जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आज हम लोग कंप्यूटर 9th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है कंप्यूटर फील्ड में जब हम एज ए प्रोग्रामर आप काम करेंगे तो एल्गोरिदम जो है वो बहुत ही मेन रोल जो है वो परफॉर्म करता है। या फिर हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम की तरफ ही चलते हैं कि इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम बेसिकली किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग किसी भी काम को लिख लें नेचुरल लैंग्वेज के अंदर तो वो उसको समझना भी आसान होगा और लिखना भी आसान होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है, ये एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम इज अ, ये सेट होता है। किसका सेट होता है? स्टेप्स का। क्या काम करने के लिए? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग किसी काम को कंप्लीट कर सकेंगे तो वो वाला जो स्टेप्स होंगे वो हमारे एल्गोरिदम कहलाएगा। और ये जो एल्गोरिदम होता है ये रिटर्न इन नेचुरल लैंग्वेज। जाहिर बात है अगर ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो ये इजी होगा टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। ये एल्गोरिदम है जी, आसान है क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में है और ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। तो अब हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से कि लेट्स से कि हम लोगों ने लाहौर जो है उसमें हमने एक ट्रिप का अरेंज करना है, एक टूर का अरेंज करना है। 23 मार्च को हम लोग जो है वो टूर पे जा रहे हैं। तो हम लोग इस 23 के मार्च के प्लान को, प्रोग्राम को अगर हम लोग एक हतमी शक्ल इख्तियार करके लिख लें कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक टाइम डिसाइड हो जाएगा कि इस टाइम के ऊपर एक पॉइंट डिसाइड हो जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर हम लोग सारे इकट्ठे होंगे और कितने बजे। उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा इस अराइवल होगा या हम लोग इस 7:30 या 8:30 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे। देन हम लोग लिखेंगे कि हम लोग 9:30 पे एक पॉइंट डिसाइड होगा, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग जो है वो ब्रेक डिसाइडेड होगी कि हम लोग आधे पौने घंटे की जो ब्रेक लेंगे। देन हम लोग क्या है वो मूव करेंगे। मूव करने के बाद हम लोग जो है वो हमारा अराइवल टाइम जो होगा, एक हम लोग इस टाइम के ऊपर वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर 2-3 पॉइंट्स डिसाइड होंगे। देन हमारा जो है वो लंच जो है वो ब्रेक होगी। फिर 2 पॉइंट डिसाइड होंगे। फिर हमारी जो है वो हाई टी जो है उसका अरेंज होगा। देन हम लोग विजिट करने के बाद मूव बैक हो जाएंगे। इस तरह से हमने एक प्लान को, एक प्रोग्राम को एक हतमी शक्ल दे दी और देन फिर हम लोग उसको फॉलो करते जाएंगे तो हमारा काम जो होगा वो डिसाइडेड जो है वो होगा और वो इजीली हो जाएगा और प्रॉपरली जो है वो अपने टारगेट के ऊपर हम लोग पहुंच जाएंगे।
देन हम लोग फिर इसको गो थ्रू करेंगे कि ये ठीक है, ये पॉइंट्स 1 2 3 मरतबा हम लोग इसमें से गो थ्रू होंगे, इसमें से कोई अप्स एंड डाउन्स हो, कोई कमी बेशी हो तो फिर हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। एक आपकी बुक में छोटी सी एग्जांपल डिस्कस हुई है, वो भी बड़ी खूबसूरत है कि आपने एक चाय बनाने का जो है एल्गोरिदम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बर्तन लेंगे, टेक केटल, pour water in it, then हम लोग put the kettle on fire, put tea, sugar, मिल्क इन इट। देन हम लोग क्या करेंगे कि केटल ली, केटल में हमने क्या किया, पानी लिया, पानी लेने के बाद हमने उसको आग पे रखा, फिर हमने उसमें चाय चीनी पत्ती मिला दी और दूध मिला दिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट टिल इट बॉइल्स। जैसे ही वो बॉयल हो जाएगी हम लोग remove the kettle from fire और इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये किसी भी काम को अगर हम लोग नेचुरल लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिख लें तो वो स्टेप्स जो होंगी वो हमारा एल्गोरिदम होगा। ये इजी होता है। प्रोग्राम लिखने से पहले अगर हम लोग किसी प्रोग्राम को इस तरह से स्टेप्स की शक्ल में लिख लें तो उसमें एरर्स जो है वो कम होते हैं, हमें प्रोग्राम के सीक्वेंस का पता चल जाता है और काम जो है वो प्रॉपरली अपने सर अंजाम तक पहुंच जाता है। उम्मीद है कि आपको एल्गोरिदम की बेसिक्स समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एल्गोरिदम को पढ़ेंगे कि उसके अंदर उसके तश्कील के लिए कौन कौन से हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है। जैसे फ्लो चार्ट के अंदर हमें सिंबल्स की ज़रूरत थी, इसमें कुछ जो है वो कीवर्ड्स हैं, इनपुट है, आउटपुट है, गो है, इफ़ है, एल्स है, गो टू है, और फिर हम लोग उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, उनके पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे कि हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ विद रिस्पेक्ट टू बुक जो एल्गोरिदम लिखे हुए हैं या फिर उन्होंने जो डिमांड की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर को आपने डीपली देखना है। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि एल्गोरिदम की लॉजिक को बता दूं, आपने इसको 1 2 3 मरतबा सुन लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो प्रोग्राम अगर आपको समझ आया हो, आपको ये लेक्चर समझ आया हो, तो आपने खुश होकर इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और आप इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिस्ट नज़र आएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट आपके पास 9th के लेक्चर्स की ओपन हो जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो तब भी आप नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।